हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में पिछले वीडियो से आगे सवालों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने प्रश्नावली 1G के 6 सवालों को देखा था। आज हम लोग प्रश्नावली 1G में 6वें सवाल से आगे के सवालों को देखेंगे। तो आज हम लोग पहले 7वां सवाल देख रहे हैं। 7वें सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित के उदाहरण दो, यानी आपको ऐसे रिलेशन बनाने हैं जो आपको दिए हुए। तो देखिए, हम लोग जो रिलेशन बनाएंगे वो किसी सेट पर ही बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहला काम एक सेट मान लेते हैं। समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये 3 अवयवों को हमने मान लिया। अब देखिए, हम लोगों को जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, कह रहा है आपसे रिलेशन सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक। यानी इसमें जो फर्स्ट रिलेशन हमें बनाना है कैसा हो? संबंध सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक। यानी ऐसा रिलेशन बनाना है। तो हम लोगों को रिलेशन दिखाना है सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल यहां पर लिखें। R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। अब इस रिलेशन को आप देखिए, ये रिलेशन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इस संबंध में ना तो 1, 1, ना 2, 2, ना 3, 3 ये उपस्थित है। यानी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिसिटी देखना है, 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। यानी दिया गया संबंध आपका सममित है। इसके बाद देखिएगा ट्रांजिटिविटी। तो दिए गए संबंध में 1, 2 उपस्थित है, 2, 1 है, परंतु 1, 1 उपस्थित नहीं है। इसलिए ये एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है जो कि सिमेट्रिक रिलेशन है, बट ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है स्वतुल्य हो तथा संक्रमक हो परंतु सममित ना हो। अब देखिएगा, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को यहां पर देखिए। कह रहा है स्वतुल्य हो, संक्रमक हो परंतु सममित ना हो। ये हमको, तो देखो, अब हम लोग एग्जाम्पल जो बनाएंगे रिफ्लेक्सिव होना है,
1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3 अवयव तो जरूरी है। अब इसके बाद देखिएगा इसी में 1,2 रख दो। अब ये रिलेशन आप देखिएगा तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1,2 है, 2,1 नहीं है इसमें, और संक्रमक भी होगा यानी ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि इसका पेयर 1,1 से होगा तो 1,2 है, और 1,2 का पेयर 2,2 से होगा तो 1,2 ये भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये दूसरा एग्जाम्पल डेवलप कर लिया। फिर तीसरे संबंध में हमको डेवलप करना है। हम लोगों को जो तीसरे संबंध में दिया हुआ है और वो आपसे कह रहा है सममित तथा संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, यानी सममित भी होना है, संक्रमक भी होना है, परंतु स्वतुल्य नहीं होना है। इसका मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे सममित कॉमा संक्रमक हो परंतु स्वतुल्य ना हो। अब देखिए ऐसा रिलेशन हम लोग बनाएंगे तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होना है, यानी इसमें हम लोग 1,2 है, 2,1 है। 1,1 को भी आप ले लीजिए और फिर आप इसमें 3,2 ले लो, 2,3 ले लो और फिर इसमें 3,3 भी ले लीजिए। अब देखिए जरा इस रिलेशन को आप देखें, या यहां पर एक काम ऐसा करें, यहीं पर यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को यहां पर दिखाना है सिमेट्रिक होना है, उसे संक्रमक भी होना है परंतु स्वतुल्य नहीं होना है। अब यदि यहां पर हम लोग देखेंगे इसमें तो यहां पर 3,1 ले लो और यहां पर 1,3 ले लो, ऐसा ले। अब जरा आप इस रिलेशन को देखो। इस रिलेशन को यदि आप देखते हो 1,2 है, 2,1 है, तो इसमें 1,1 का होना आवश्यक है। ऐसे इसमें 3,1 है, 1,3 है, तो 3,3 का होना आवश्यक है। यानी इस रिलेशन को हम लोग चेक करेंगे तो ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, परंतु रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इस संबंध में 2,2 उपस्थित नहीं है। इसलिए जो भी संबंध आपको ये दिया हुआ है, ये संबंध आपका क्या नहीं हो सकता? स्वतुल्य नहीं है। और यही आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत करना था। अब इसके बाद देखिए हम लोगों को अगले रिलेशन में देखना है। यहीं पर जरा एक चीज और देख लीजिएगा बेटा, ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं बन पाएगा क्योंकि 2,1 है, 1,3 है, तो 2,3 का होना आवश्यक है। यानी यहां पर हम लोग एक एलिमेंट 2,3 भी रखेंगे और फिर इसके बाद देखिएगा यहीं पर और देखिएगा 2,3 रख लिया आपने। फिर इसके बाद देखो 3,3 भी देखिए आप, 1,3 उपस्थित है, लेकिन ये अब सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो जरा हम लोग अपने रिलेशन से इतना भाग आप हटा दो, इतना भाग यदि आप हटाओगे इस आधार पर रख लो, तो ये रिलेशन देखिए आपका सममित है,
संक्रामक भी है, परंतु क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये थर्ड पार्ट का अपना एग्जाम्पल लिख लिया, जो कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद देखिए अगले पार्ट में हम लोग आएंगे। तो अगले पार्ट में हम लोगों से कह रहा है एक संबंध जो स्वतुल्य सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो अब देखो, स्वतुल्य कॉमा संक्रामक हो, स्वतुल्य कॉमा सममित हो, परंतु संक्रामक ना हो। तो ये रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे। 1,1 ले लो, 2,2 ले लो, 3,3, 2,1, 1,2, 3,1, 1,3। इस रिलेशन को आप देखिए, इस रिलेशन को आप देखते हो तो ये संबंध आपका रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 2,1 है, 1,2 भी है, 3,1 है, 1,3 भी है। अब ट्रांजिटिविटी यदि हमें इसकी चेक करना है तो इस संबंध में 3,1 है, 1,2 है, तो 3,2 का होना आवश्यक है, जबकि इसमें 3,2 उपस्थित नहीं है। यानी ये संबंध आपका स्वतुल्य सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। अब आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो संक्रामक हो किंतु ना तो सममित हो और ना ही स्वतुल्य हो। तो इसके लिए हम लोग 5th नंबर डाल करके संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो, और ना ही सममित। तो यदि ऐसे रिलेशन हमें डेवलप करने हैं, R इज इक्वल 1,2, 1,3, ये एलिमेंट ले लो और साथ में हम लोगों को 1,1 लेना है और 2,2 भी ले लो जरा। देखिए ये रिलेशन यदि हम लोग देखते हैं, इसमें संक्रामक होना, ये 1,1 इतना ही रखिए आप। अब देखो, यदि इस रिलेशन को आप देखते हो तो इस रिलेशन को आप देखो तो यहां पर 1,1 है, 1,3 है और फिर 1,1 है। तो इसका पेयर या तो आप बनाओगे इसके साथ, 1,1 है, 1,3 है, 1,3 उपस्थित है, इसका पेयर बनाओगे इसके साथ, 1,1 है, 1,2 है, तो 1,2 उपस्थित है। तो ये संबंध आपका स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि इसमें 2,2, 3,3 उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखिएगा 1,2 है, 2,1 नहीं है, तो ये संबंध आपका सममित भी नहीं होगा, संक्रामक है। तो इस प्रकार हम लोग अपने 7वें सवाल के एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आप और दूसरे एग्जाम्पल्स भी प्रस्तुत कर सकते हो, आवश्यक नहीं कि आपके एग्जाम्पल्स वही हो जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखे।
आप ऐसे रिलेशंस यहां पर दिखा सकते हो जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल पर। अब हम लोग इसके आगे वाले सवाल को देखेंगे 8वें सवाल में। और 8वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एक सेट आपको दिया हुआ है। 8वें में भी कई पार्ट आपको दिए हैं। तो 8वें का फर्स्ट पार्ट, एक सेट गिवन है आपको और इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, डैश डैश लास्ट में 14, ये सेट दिया हुआ है। और फिर इस समुच्चय ए में एक संबंध आपको डिफाइन कर रहा है और R इज इक्वल टू आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट 3x इज इक्वल टू y, ये रिलेशन आपको दे रहा। और यहां पर ये भी लिख दीजिएगा जहां x, y बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये संबंध आपको दिया हुआ है। और इसमें हम लोगों से कह रहा है ये चेक करना है कि ये संबंध रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप इसी संबंध को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x, x, y बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो R के या तो आप एलिमेंट्स लिख लो, x के स्थान पर 1 रखो तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो पहला एलिमेंट 1, 3, x के स्थान पर 2 रखो तो y के स्थान पर 6 आ जाएगा, 2, 6। फिर x के स्थान पर 3 रखोगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी ये। और फिर आप x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। 5 वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि y की वैल्यू 15 आएगी जो कि सेट A को बिलोंग नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने इस रिलेशन को लिख लिया। अब हमें देखना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये कुछ उपस्थित है। तो यहां पे लिख दीजिएगा, ऐसे लिखोगे A, डज नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल। तो संबंध आपका कैसा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम लोग देखें, इसमें 1, 3 उपस्थित है। 1, 3 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी संबंध आपका सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देख लो, 1, 3 है, 3, 9 है। 1, 9 उपस्थित नहीं, हमें एक ही एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है, तो यहां लिख देंगे आप 1, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 9 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो संबंध आपका संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग 8वें के जो फर्स्ट पार्ट में आपको सवाल दिया हुआ है, ये रिलेशन ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका सिमेट्रिक है, और ना ही आपका ट्रांजिटिव है। अब यहीं पर हम लोगों को एक दूसरा रिलेशन दिया हुआ है 8वें के सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। एक इसमें भी आपको समुच्चय दिया हुआ है, यहां लिख लीजिएगा मानस समुच्चय A इज इक्वल टू, और एलिमेंट्स इसमें भी आपको दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद इसी समुच्चय में एक संबंध आपको दे रहा है, कह रहा है R इज इक्वल टू x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू x, y सच दैट y अपान x बराबर पूर्णांक।
यानी y डिविजिबल है x से। अब देखो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से आपके ऑर्डर पेयर आएंगे और फिर हम लोग इसकी चेक करेंगे कौन सा संबंध क्या है क्या नहीं। तो इसके एलिमेंट्स लिख लो भाई। तो इसमें देखिएगा ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसका दूसरा अवयव पहले अवयव से विभाज्य 1,2 आज पहले तो 1,1 रखो, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और फिर 1,6। देखिए प्रत्येक ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो डिविजिबल होगा पहले एलिमेंट से। फिर अवयव कौन से होंगे भाई? 2,2 होगा। फिर कौन सा होगा? 2,3 नहीं होगा, 2,4 होगा और 2,6 होगा। फिर आप लिखोगे 3,3 होगा, 3,6 होगा, 4,4 होगा, 5,5 होगा और 6,6। तो आप इस रिलेशन को देखिएगा, इस रिलेशन को आप चेक करिएगा। इसमें ये 6 एलिमेंट 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 ये सारे उपस्थित हैं। यानी ये संबंध आपका स्वतुल्य। अब देखिए सममित के लिए चेक करना है तो इसमें 2,4 है, 4,2 नहीं, 1,2 है, 2,1 नहीं है, स्वतुल्य है, सममित नहीं होगा, सममित नहीं है। और फिर देखिएगा इसमें हम लोग इसमें देखते हैं सिमेट्रिसिटी हमने चेक कर लिया। अब ट्रांसिटिविटी यदि आपको देखना है तो ट्रांसिटिविटी में देखिए कि आपके पास दिया हुआ 1,6 है, आप पेयर बना करके चेक कर सकते हैं। तो पेयर आप बनाएंगे तो आपको हर एक कंडीशन में आपको रिफ्लेक्सिविटी फोल्ड हो रही होगी, यानी ये संबंध आपका संक्रामक है। तो हम लोगों ने इस रिलेशन को देखा कि ये रिलेशन आपका स्वतुल्य है, सममित है, सममित नहीं है किंतु क्या है? संक्रामक है। तो ये हम लोगों ने 8वीं का सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। अब हम लोगों को थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में भी आपसे कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आपको एक सेट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में रिलेशन R दिया हुआ है। क्या दिया है? x, y सच दैट y is equal to x plus 5 और लिख रहा है वो x लेस देन। तो इस रिलेशन के सारे एलिमेंट्स आप लिख लो। x की वैल्यू 1 रखो, 1,6, x की वैल्यू 2 रखोगे 2,7 और x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3,8। ये रिलेशन आपने रखा। अब इस रिलेशन को आप देखिएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1,1, 2,2, 3,3 ये आपके पास उपस्थित नहीं है। यानी यहां पर लिखेंगे a, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये संबंध आपका स्वतुल्य नहीं है। अब देखो सिमेट्रिसिटी के लिए 1,6 है, 6,1 नहीं है, 1,6 बिलोंग्स टू R implies 6,1 does not belongs to R। संबंध आपका सममित नहीं है। अब ट्रांसिटिविटी के लिए देखो, ट्रांसिटिविटी के लिए क्या होता है? संबंध में x, y हो, y, x हो तो x, z देखना है। अब इसमें देखिएगा 1,6 से किसी से जोड़ा नहीं बन रहा है,
2,7 का किसी से जोड़ा नहीं बन रहा है, 3,8 का भी किसी से जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहां हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, संबंध आर हमारे पास जो भी होगा संक्रामक है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ट्रांजिटिविटी का स्पेशल केस है आपका। यहां पर ये रिलेशन स्वतुल्य सममित नहीं होगा, किंतु कैसा है आपका संक्रामक। अब हम लोग के बाद अगले सवाल में हम लोग देखेंगे 8वें का जो फोर्थ पार्ट है, ये आपको दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में पूर्णांकों में एक संबंध आपसे कह रहा है, R इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, अब हमें इसको चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे आप, x, बिलोंग्स टू R लिख दोगे, इंप्लाइज x माइनस x 0 आएगा, जो कि पूर्णांक होता है। अर्थात इसमें लिख दोगे संबंध R स्वतुल्य है। फिर लिखोगे माना x, y बिलोंग्स टू R इंप्लाइज x माइनस y एक पूर्णांक है। अब देखो x माइनस y पूर्णांक है, तो y माइनस x भी पूर्णांक होगा, y माइनस x भी पूर्णांक होगा, इंप्लाइज y, x also belongs to R, तो संबंध R सममित है। फिर ट्रांजिटिविटी के लिए माना x, y belongs to R implies x माइनस y एक पूर्णांक है, तथा फिर लिखोगे y, z belongs to R implies y माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो अब देखो इन दोनों का योग पूर्णांकी तो होगा, तो यहां पर लिख दोगे, जोड़ेंगे आप, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया x, z बिलोंग्स टू R, संबंध R हमारा संक्रामक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की अपनी क्लास में 8वें के 4 पार्टों को देख लिया है। इन सवालों को आप कंप्लीट करिएगा, आप अपनी नोटबुक में सारे सवाल नोट करते जाइएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो आज की क्लास हम लोग अपनी यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।